लेसन नंबर 2, वारिस कौन। उसकी लेखिका का नाम है विभा रानी। परिचय दिया हुआ है, उनका जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ है और परिचय दिया हुआ है कि मधुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन हिंदी महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। यानी विभा रानी जी का परिचय क्या दिया हुआ है कि वो बहुआयामी मतलब हर एक क्षेत्र में वो अच्छी तरह से लिखान करते थे। यानी कौन सा क्षेत्र है उनका, कहानी लिखते थे, गीत लिखते थे, यानी अनुवाद करते थे या लोक साहित्य लिखते थे, कि ये सब उनका परिचय में दिया हुआ है। अभी उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वो सुनो। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो नाटक है, समृत कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद किया है, और बिल टेलर की डायरी आदि, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ के बारे में क्या बोलना चाहूँगी कि जो वो लिखते हैं साहित्य अपना, यानी कौन सा भी लेख लिखते हैं तो वो लेख उनकी प्रमुख कृतियाँ में होता है। तो अभी मैंने पढ़ के दिखाया है कि प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। तो गद्य संबंधी में दिया है। गद्य मतलब क्या, पाठ, लेसन जो होता है हमारी हिंदी में उसको गद्य कहा जाता है, और कविताओं को पद्य विभाग कहा जाता है। तो गद्य संबंधी में है कि प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का यह कहना है कि अगर हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। यानी समय हमें जो मिलता है और जो साधन मिलते हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। क्या बताया है कि जो ऐसा होता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अभी डायरेक्टली हम आते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ सुनो अभी। वारिस कौन। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। तो राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। यानी क्यों ऐसा बोला होगा उसने? क्योंकि राज्य कारभार अगर अच्छी तरह से उनको चलाना होगा, राज्य को आगे बढ़ाना होगा, तो वो राज्य पर यानी उनके जाने के बाद जब कोई लड़की आई थी, बेटी आई थी उनकी, तो बेटियों को गद्दी पर बिठाना है। तो उसने क्या सोचा है कि मेरी चारों में से कौन सी बेटी बुद्धिमान है जो कि मैं उसे राजपाट सौंपूंगा। तो इसका फैसला कैसे हो यह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। क्या हो गया? फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया। राजा की कितनी बेटियां? 4 बेटियां, और सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है वह अभी वो देखना चाहते हैं। तो एक उपाय उनको सूझ जाता है। तो उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर दो। कितने गेहूं दे दिए उनको? 100 दाने दे। और क्या कहा है कि मैं कितने साल के बाद मांगने वाला हूँ? 5 साल के बाद मांगने वाला हूँ। तो ये सिर्फ आप क्या करो कि अपने पास रखो, और जब मैं मांगूंगा तब मुझे ये वापस करना है। तो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी।
क्या किया उसने कि ये जो मिले थे उनको दाने तो उसने खिड़की के बाहर फेंक देती है वो। और बाद में क्या सोचती है कि चलो जाने दो, बट पिताजी को याद भी रहेगा या नहीं रहेगा, कब मांगेंगे भी या नहीं भी मांगेंगे, तो जब भी कभी मांगते हैं वो तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसे भंडार से लेकर दे दूँगी उनको। अभी दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकजी में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। यानी पहली बहन जो थी उसने वो दाने फेंक दिए, दूसरी बहन ने संदूक मतलब क्या, एक डिब्बा, बड़ा सा डिब्बे में उसको रख दिए और मस्त मखमल के थैले में उसको बंद कर दिया। और उसने क्या सोचा है कि 5 साल के बाद जब पिताजी कभी भी मांगेंगे तो मैं ये दे दूंगी। अभी तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे, तो उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। क्या किया उसने कि तीसरी बहन थोड़ी सी समझदार थी, वो सोचती रही अभी क्या करूँ उसका ये सोचती रही। पर चौथी बहन जो थी वो बहुत ही शरारती थी, नटखट थी आपके जैसे। तो उसने क्या किया, वो जो गेहूं के दाने थे वो ऐसे भुना कर खा डाले और खेल में मग्न हो गए। अभी मैं यही पैसेज यानी 3-4 जो पैराग्राफ है ना वही उतने ही पैसेज लेने वाली हूँ और उसका क्वेश्चन पेपर बनाने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वो क्वेश्चन पेपर के आंसर लिख के मुझे ईमेल पर भेजना है।